जल्दी से थीटा में चलो। अब हम लोग जो है आज अवकलन के अनुप्रयोग पे बात करेंगे। अवकलन के अनुप्रयोग में सबसे पहली है कि हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स यानी अवकलन के अनुप्रयोग शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 6, और जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 6.1 की कुछ क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। इसके लिए आपको कुछ करना नहीं है, आपको जो है अवकलन के फार्मूला पता होना चाहिए, सामान्य फार्मूला। और इसमें जो है एरिया पूछेगा, बैलून पूछेगा, और उसमें परिवर्तन की दर पूछेगा। जब परिवर्तन की दर पूछेगा तो उसमें हम अवकलन का प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग करेंगे अवकलन। जैसे आप फर्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। प्रश्न कह रहा है वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। इधर देखिए आप लोग मेरी तरफ, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल माने एरिया माने क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिएगा ध्यान से, तो मेरी बात को आप ध्यान समझिए। तो जैसे आपसे कहा वृत्त का क्षेत्रफल ना, तो वृत्त के क्षेत्रफल का मतलब ये हुआ बच्चों कि पहले एरिया का सूत्र क्या होता है, एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, कोई बोलेगा नहीं। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। बड़े ध्यान देखिए, मैं एकदम फुल कॉन्सेप्ट से पढ़ा दूंगा, कि आप ध्यान से अगर देखेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा आपका। किताब कहा है वृत्त के क्षेत्रफल, तो पहले आप वृत्त का क्षेत्रफल लिख लीजिए। के परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष, सुनिए, के परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष। इसका मतलब आप इसका डेरिवेटिव कर दीजिए, अवकलन कर दीजिए त्रिज्या के सापेक्ष। ये हो जाएगा डी आर डी आर। इस साइड आप डी आर कर रहे हैं, इधर डी आर कर दीजिए। अब यही जो हल होके आएगा, यही जो हल होके आएगा अब वही कराएगा। इसे इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे क्षेत्रफल का क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर। डी आर लिखा है मतलब आर के सापेक्ष, किताब ने आर के सापेक्ष कहा था, इसलिए क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना। पहले हमसे कहा वृत्त का क्षेत्रफल, तो पहले हमने वृत्त का क्षेत्रफल लिख दिया ए बराबर पाई आर स्क्वायर। अब कहा है के परिवर्तन की दर, वो भी आर के सापेक्ष, डी डी आर लगा दीजिए दोनों साइड। अब देखिए यही आपके क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर है। अब पाई बाहर हो जाएगा और आर स्क्वायर का आप क्या कर दीजिए, आर के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। तो हो जाएगा 2 पाई आर। क्या हो जाएगा 2 पाई आर। अब आप ध्यान दीजिएगा, अब हमको डी डी आर ऑफ ए मिल रहा है, और इसमें हमें कंडीशन दे रहा है, फर्स्ट कंडीशन है ए नंबर कंडीशन में आर बराबर दिया है 3 सेंटीमीटर। आर बराबर कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर। तो जाइए अपने आप डेरिवेटिव में, जहां आर हो वहां आप 3 सेंटीमीटर रख दीजिए। तो आ जाएगा 3 दूनी 6 पाई सेंटीमीटर। यही आपके क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। बड़े ध्यान देखिए, एकदम कॉन्सेप्ट मैं जो बता रहा हूँ आप देख लीजिए, ऐसा आपको पढ़ाने वाला कोई मिलेगा नहीं। मैं जो आपको अवकलन के अनुप्रयोग पढ़ा दूंगा, फिर आप घूमते रह जाइए। तो सबसे पहले आपसे कहा क्या, वृत्त का क्षेत्रफल। तो आप कुछ मत करिए, ए बराबर पाई आर स्क्वायर लिख दीजिए पहले। अब उसने कहा है कि मैं परिवर्तन की दर निकालिए, वो भी आर के सापेक्ष। इसका अर्थ होगा कि आप आर के सापेक्ष उसका डेरिवेटिव कर दीजिए, यानी अवकलन कर दीजिए। तो इस साइड कर रहे हैं तो इस साइड भी करिए। आर स्क्वायर का अवकलन 2r। अब इसमें कंडीशन बन गया, जैसे ए ऑप्शन बी ऑप्शन। ए ऑप्शन का मतलब है जो त्रिज्या उसका मान आप 3 सेंटीमीटर पुट कर दीजिए। हाँ, तो त्रिज्या 3 सेंटीमीटर पुट करेंगे तो आपको उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर का मान मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। बी ऑप्शन आप कर लेंगे मुझे उम्मीद है, यहाँ केवल 4 सेमी कर देना है बस। बी ऑप्शन देखिए, मत बोलो भाई, बात मत करो। घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। ध्यान से देखिए, घन का आयतन, घन का आयतन देखो भाई, आयतन माने वैल्यूम, वैल्यूम यानी भी से लिखोगे 8 घन सेमी, 8 घन सेमी। ठीक है, इतना तो हमें समझ में आ रहा है कि ये घन सेमी मतलब आयतन का जो है मात्रक है, लेकिन लिखा है प्रति सेकंड, इसका मतलब डी आर डी टी। अब इसको हम पढ़ेंगे आयतन परिवर्तन की दर। ये कैसे यहाँ टी आया, हम कैसे जाने, क्योंकि समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। यहाँ पे सेकंड लिखा है, इसलिए हमने जाना कि यहाँ डी आर डी टी होगा, डी डी टी होगा। ध्यान देखिए, किताब का रहा है घन का आयतन
8 घन सेमी प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। हमको इसमें दर बदलना था, ठीक है। v बराबर हमने 8 घन सेमी लिखा, लेकिन परिवर्तन दिखाना है, वृद्धि दर दिखाना है। तो dr/dt ही क्यों लगाया मैंने? क्योंकि यहाँ प्रति सेकंड लिखा था। सवाल कर रहा है पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल यानी यस किस दर से बढ़ेगा, यस किस दर से बढ़ेगा, ये हमसे पूछ रहा है, ये हमसे पूछ रहा है। जबकि किनारे की लंबाई कितना है? 12 सेंटीमीटर है। जबकि किनारे की लंबाई क्या है? 12 सेंटीमीटर। हमको एक घन के आयतन में वृद्धि दर दी गई है, पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रही है पूछ रहा है, जबकि घन के किनारा की लंबाई हमें दी गई है। ध्यान दीजिए, हम इसको सॉल्व करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहली बात क्या है, हमको घन के आयतन का सूत्र लिखना है। तो बच्चों घन का आयतन v बराबर होगा AQ। हम इसमें इसका हम डिफरेंशियल करेंगे, दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t के सापेक्ष। तो ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, d dt v का और यहाँ d dt a क्यूब का। ध्यान देखिएगा, अब इसका मान हमें पता है, हम रख देंगे 8। क्या रख दिए? 8। ध्यान से देखिएगा, बड़ा मजा आने वाला है। a क्यूब का हो जाएगा 3a स्क्वायर। अब a का हम क्या करेंगे? दोबारा से हमने आपको पढ़ाया है, हम अवकलन तब तक करते हैं जब तक जिसका कर रहे हैं उसका न कर ले। तो पहले a क्यूब का किए, अब a का। ध्यान देखिए 8 3, a का मान क्या दिया है? 12। a का मान क्या दिया है? 12। या जाने दीजिए, मत रखिए मान, इसको पक्षांतर कर दीजिए। 8/3a स्क्वायर इक्वल टू d dt ऑफ a, d dt ऑफ a। ये हो गया। इसको हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर दिया। यहाँ पे हम a का मान नहीं रखे, हम इस यहाँ पे a का मान रखना जरूरी नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि मुझे आंसर देना नहीं, हमें तो आंसर इसका देना है। अब देखिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यस बराबर होता है 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर। अब पार्श्व तो कहा नहीं है, पार्श्व कहता तो 4a स्क्वायर लिखते। घन में पार्श्व मतलब केवल अगली बगली दीवारों का, और पृष्ठीय का है तो पूरा 6a स्क्वायर लिखिए। अब इसका भी आप डिफरेंशिएट करिए, इसको भी विथ रिस्पेक्ट टू t। देखिए d dt ऑफ s, इधर d dt ऑफ a स्क्वायर, d dt ऑफ a स्क्वायर। अब इसकी मान तो हमसे पूछ ही रहा है, इसका मान हमसे चाहिए उसको। a स्क्वायर का पहले करेंगे तो हो जाएगा 2a, फिर से हम a का करेंगे, फिर से हम a का करेंगे। ध्यान दीजिएगा, आपको पूरा क्लियर होगा। अभी हो जाएगा 6 दूनी 12a, और इसका मान इक्वेशन नंबर 1 से अगर हम रखेंगे 8 3a स्क्वायर। ध्यान देखिएगा, अब हम इसमें हम जो कोर का मान दिया है उसे रख देंगे। कोर का मान हम क्या करेंगे? रख देंगे। तो ध्यान देखिएगा होने वाला क्या है, 3 चौके 12 इंटू 8, 3 से 12 कटाया, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, आ जाएगा a। अब हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, 4 × 8, a की वैल्यू 12, a की वैल्यू 12। तो हमको देखो बच्चों ds/dt हमें मिल जाएगा यार, 4 × 12, 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। ये हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल का परिवर्तन दर आ गया, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल के परिवर्तन का दर आ गया। तो यही आपका आंसर है। अगर ये पॉजिटिव का मतलब है कि बढ़ रहा है, अगर यहाँ निगेटिव होता तो ये घट रहा है। पॉजिटिव का मतलब क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, और निगेटिव मतलब क्या हो रहा है? घट रहा है। तो फिर से एक बार चेक कर लीजिए, घन के आयतन में वृद्धि दर दी गई है, वृद्धि मतलब परिवर्तन हो रहा है और वृद्धि हो रहा है। तो 8 घन सेमी प्रति सेकंड, यानी डेरिवेटिव हुआ है t के सापेक्ष,
समय का मात्रक सेकंड होता है, इसलिए टी के सापेक्ष। पृष्ठीय क्षेत्रफल का पूछ रहा है और ए दिया है, तो पहले घन के आयतन का सूत्र लेकर टी के सापेक्ष अवकलन करके आप डीए आप डी डी टी आप ए निकाल लीजिए, और ताकि पृष्ठीय क्षेत्रफल फार्मूला जब अवकलन करेंगे तो वहां इसका आप मान पुट करेंगे तभी हल हो पाएगा। ध्यान दीजिए। अब हम लोग तीसरा सवाल पढ़ेंगे। कौन सा सवाल पढ़ेंगे? तीसरा सवाल क्या देखिए, एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से बढ़ रही है। देखिए अगर त्रिज्या लिखा है 3 सेंटीमीटर और बढ़ रही है, मतलब उसका अवकलन परिवर्तन दर दिया है अवकलन, तो किसके सापेक्ष होगा? तो यहाँ लिखा है सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, यानी टी के सापेक्ष उसका अवकलन हो रहा है। भाई जो मान दिया है उस मान को लिखना भी हम जाने ना भाई। त्रिज्या कभी भी सेकंड में थोड़ी होती है, त्रिज्या सेंटीमीटर में होती है, लेकिन यहाँ प्रति सेकंड लिखा है, यानी जो इसकी परिवर्तन दर है वो डी आप डी टी है, डी आप डी टी के रूप में है। वृत्त का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल है वो किस दर से बढ़ रहा है, यानी डी डी टी आप ए की वैल्यू पूछ रहा है, जबकि आर बराबर कितना दिया गया है? 10 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए, डी डी टी ऑफ आर की वैल्यू दी गई है, डी डी टी आप ए का वैल्यू पूछ रहा है और ए दिया है। सबसे पहली बात आप वृत्त का क्षेत्रफल नोट करें। वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल ए बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। बोथ साइड, दोनों पक्षों का आप डिफरेंशिएट करिए विथ रिस्पेक्ट टू टी। यही हमको जानना होता है कैसे पता चला हम टी की सापेक्ष करेंगे। यहाँ प्रति सेकंड लिखा है, प्रति सेकंड माने डी आर डी टी, परिवर्तन को हम किसके रूप में लिखेंगे? डी आर डी टी। यहाँ देखिए आप डी आर डी टी ए, डी डी टी ए, और यहाँ पाई डी डी टी आर स्क्वायर। ये तो हमें फाइंड ही करना है। आर स्क्वायर का 2 आर, यहाँ 2 पाई आर। अब आर का दोबारा से करेंगे तो डी डी टी आर, क्योंकि आर के सापेक्ष तो नहीं रहा है, एक बार आर स्क्वायर का तब हो गया, लेकिन आर का दोबारा से करना पड़ेगा। अब देखिए आप ध्यान से देखिए रहिए आप, यहाँ पे आप आर की वैल्यू 12 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर पुट कर दीजिए, 10 सेंटीमीटर, तो 2 पाई आर की जगह 10 और इसका मान दिया है आपको 3। तो ध्यान देखिएगा 3 दूनी 6 दहा में 60 पाई वर्ग सेमी प्रति सेकंड, ये नोट कर लीजिए।